बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की दो रानियां थीं, बड़ी रानी शोभा और छोटी रानी रूपा। शोभा दयालु और सच्चरित्र थी, जबकि रूपा लालची, कठोर और चतुर थी। शोभा की एक बेटी थी, देवी, और रूपा की बेटी थी, तारा। रूपा चाहती थी कि राजमहल पर उसका ही अधिकार हो, इसलिए उसने राजा पर दबाव बनाकर रानी शोभा और देवी को महल से निकाल दिया। वे एक छोटे से घर में रहने लगे। रूपा ने देवी को गायें चराने जंगल भेजना शुरू किया। एक दिन देवी को जंगल से लौटते समय एक रहस्यमय आवाज आई, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? डरकर देवी घर लौट आई और माँ को सब बताया। शोभा ने अगले दिन देवी से उस आवाज को उत्तर देने को कहा। जब देवी ने विवाह की सहमति दी, तो अगले दिन सुबह उनके घर पर एक विशाल अजगर आ गया। उसने कहा कि देवी ने विवाह का वादा किया है। शोभा असमंजस में थी, लेकिन रानी रूपा ने जोर देकर कहा कि देवी को अपना वादा निभाना होगा। उसी दिन देवी और अजगर का विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद जब शोभा ने सुबह देवी का हालचाल लेने दरवाजा खटखटाया, तो वहां एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। उसने बताया कि वह एक श्राप के कारण अजगर बन गया था और देवी से विवाह करने पर उसका श्राप समाप्त हो गया। यह सुनकर राजा और प्रजा बहुत खुश हुए, लेकिन रानी रूपा जल भुन गई। उसने भी चाहा कि उसकी बेटी तारा का विवाह किसी ऐसे ही राजकुमार से हो। उसने तारा को गायें चराने जंगल भेजा, लेकिन वहां कोई आवाज नहीं आई। निराश होकर रानी ने जंगल से एक बड़ा अजगर पकड़वाया और तारा का जबरन उससे विवाह करवा दिया। विवाह की रात रानी बड़ी आशा से सुबह का इंतजार करने लगी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो तारा गायब थी और अजगर मोटा पड़ा था। सभी को लगा कि अजगर ने तारा को खा लिया है। एक रसोइये ने चाकू से अजगर का पेट चीर दिया और सौभाग्य से तारा जीवित बाहर निकल आई। इस घटना के बाद रानी रूपा की लालच और चालाकी का अंत हो गया। उसे समझ में आ गया कि भाग्य, श्रद्धा और सच्चाई से ही सफलता मिलती है, छलकपट से नहीं।